चैंपियंस ट्रॉफी। जब जब चैंपियंस ट्रॉफी का नाम आता है तो धोनी की कैप्टनसी याद आती है, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ एक बार चैंपियंस ट्रॉफी विन की है, वो भी धोनी की कैप्टनसी में 2013 में। बट एक चैंपियंस ट्रॉफी ऐसी भी है जिसको हारने का दुख इंडियन फैंस कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि इस चैंपियन ट्रॉफी में कुछ ऐसे क्लैशेस, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जिसे कभी इंडियन मीडिया के सामने आने ही नहीं दिया गया और जिसने इंडियन टीम, इनफैक्ट इंडियन मैनेजमेंट को भी हिला कर रखा। जितनी खुशी इंडियन फैंस को 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर मिली थी, उससे कई ज्यादा दुख इस टूर्नामेंट ने दिया, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी हम फाइनल में जाकर हारे, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। वो थी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। साल 2016 ये वो साल था जब रवि शास्त्री को टीम डायरेक्टर की पोस्ट से हटाकर इंडियाज ग्रेट लेग स्पिनर अनिल कुंबले को इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। Now Anil Kumble officially took charge as the head coach of the Indian team. उस टाइम इंडियन कैप्टन विराट कोहली इस डिसीजन के अगेंस्ट थे, बट इंडिया की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, जिसमें इंडियन ग्रेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण थे, उनके एडवाइस को मानते हुए कुंबले को हेड कोच बनाया गया और विराट इस डिसीजन से शुरू से खुश नहीं थे। बट उसके बावजूद कोहली ने कुंबले के वेलकम में ये ट्वीट किया। कोहली की नापसंद होने के बावजूद भी कैप्टन और कोच की जोड़ी ने इंडियन टीम को एक साल के अंदर उसकी नई साइड दिखाई, फिर चाहे वो होम सीरीज हो या अवे सीरीज, इंडिया ने हर जगह डोमिनेट किया। कुंबले को हेड कोच बनाने का मेन रीजन आने वाला टेस्ट एरा था, जिसमें इंडिया को 17 मैच खेलने थे। 4 टेस्ट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, 3 टेस्ट न्यूजीलैंड, 5 टेस्ट इंग्लैंड, सिर्फ 1 टेस्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट और 4 मैच की बीजीटी सीरीज। इन टोटल कुंबले की कोचिंग में इंडिया 17 में से केवल 1 मैच हारी। इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पिन ड्यू रविचंद्रन अश्विन एंड रविंद्र जडेजा कुंबले की गाइडेंस में और बेहतर निकल कर आए। कुंबले ने इंडिया के टेल एंडर्स को भी बैटिंग के लिए ट्रेन किया और उसका रिजल्ट ये था कि इंडिया कई मैच टेल एंडर्स के कंट्रीब्यूशन से जीता। आप सबके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इंडिया का इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी कोहली और कुंबले के बीच ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई। देखिए, इस सवाल के कई अलग अलग जवाब हैं। जैसे कुंबले का टीम सिलेक्शन से लेकर गेम स्ट्रेटेजी में भी इंटरफेरेंस करना, विराट के डिसीजन में इंटरफेरेंस करना, प्लेयर के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करना जो कि ना किसी प्लेयर को पसंद आया और ही कैप्टन को आएगा, जिससे टीम बिखरने लगी। बट उस कंट्रोवर्सी का मेन रीजन कुछ और ही था। वो टाइम था बीजीटी का। बीजीटी के एक मैच में शोल्डर इंजरी की वजह से विराट नेक्स्ट मैच नहीं खेल पाए और रहाणे को उनकी एब्सेंस में कैप्टनसी संभालनी पड़ी। जैसा कि हमने पहले बताया कि कोहली और कुंबले के डिसीजन मैच नहीं कर रहे थे। उस मैच में कुंबले ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे विराट की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई, या मान लो विराट का ईगो हर्ट हुआ। और वो डिसीजन था विराट का स्पॉट फिल करने के लिए कुलदीप यादव का डेब्यू, जो कि एक फेयर डिसीजन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक इतने ग्रेट बैट्समैन का स्पॉट फिल करने के लिए एक न्यू बॉलर को टीम में लाना। बस यहीं से कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। उस बीजीटी के बाद टीम जाने वाली थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और टीम को इस बात की भनक तक नहीं थी कि कोहली और कुंबले के बीच इतनी प्रॉब्लम चल रही है। बट चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ दिन पहले आई एक न्यूज ने सबको हैरान कर दिया। इनफैक्ट कोहली उन दिनों कुंबले से बात तक नहीं कर रहे हैं। टीम मैनेजमेंट से लेकर फैंस तक सब इस न्यूज से हैरान थे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे थी और उस समय कैप्टन और कोच के बीच में ऐसे रिलेशन बिगड़ना ये आने वाले टूर्नामेंट के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। इस न्यूज ने मीडिया में बवाल मचा दिया, इसलिए मीडिया को शांत करने के लिए बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे कोच और कैप्टन के बीच सब ठीक लग रहा है। बट मीडिया को तो अभी कुछ डाउट था और ये डाउट तब क्लियर हुआ जब कोहली खुद मीडिया के सामने आए और ये बोला, There are no issues whatsoever. The team is totally focused on the Champions Trophy, and I honestly don't even know. बट अंदर ही अंदर सबको सारी बातें पता थी, फिर चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो या क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, सबको सब पता था। इसके बाद दोनों के बीच चीजें इतनी खराब हो गई कि कोहली ने डायरेक्ट बीसीसीआई को कंप्लेन की, या मानो धमकी ही दे दी कि या तो वो या मैं। इसके बाद क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, विराट और कुंबले की मीटिंग हुई
और उसमें विराट ने कुंबले के सामने सबको बताया कि कुंबले के अंडर टीम एक साथ नहीं रहती। इसके साथ कुंबले की काफ़ी बुराई भी की गई। इसका असर उस मैच पर आया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। इंडिया लॉस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद कुंबले ने हेड कोच की पोजीशन से रिजाइन दे दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल कुंबले ने टीम इंडिया के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसे ही कोहली की हमेशा से फर्स्ट चॉइस रवि शास्त्री थे, तो कोहली की बात मानते हुए रवि शास्त्री को हेड कोच बनाया गया। उसके बाद जो एरा शुरू हुआ उसका तो आप सभी को पता ही है। रवि शास्त्री का फ्रेंडली बिहेवियर जो हमेशा से टीम को पसंद था, वहाँ से एक अलग टीम दिखी जो कुंबले के अंडर कभी नहीं दिख पाई। टीम की न्यू अप्रोच, एग्रेसिव नेचर और हर टीम को डोमिनेट करना, यहाँ से इंडिया का गोल्डन एरा स्टार्ट हुआ। और यही एक मेजर रीजन था कोहली और कुंबले की कंट्रोवर्सी सबके सामने नहीं आ पाई।